राहुल एक पेशेवर फोटोग्राफर था जिसे वीरान, खौफनाक और भूली बिसरी जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था और उसकी यही जिज्ञासा उसे उन जगहों पर भी ले जाती थी जहां आम लोग कदम रखना भी नहीं चाहते। एक दिन उसे एक पुराने अंग्रेज अफसर के लिखे दस्तावेज में एक हवेली का जिक्र मिला, कृष्णा विला, जो उत्तर भारत के एक सुनसान जंगल में एक पहाड़ी पर बनी थी और पिछले 73 सालों से वीरान पड़ी थी। दस्तावेज में लिखा था कि वहां हर रात ठीक 12 बजे एक भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुलता है और सुबह होते ही खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। ना उसकी लाश मिली, ना आवाज, सिर्फ हवेली की दीवारें और वो दरवाजा जो आज भी सब कुछ चुपचाप देखता है। राहुल ने इसे एक अफवाह समझा और फैसला किया कि वो कैमरे के साथ इस रहस्य को उजागर करेगा। अगले दिन वो जंगल के रास्ते से होते हुए रात 10 बजे उस हवेली पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज। हवेली एक समय पर शाही रही होगी, पर अब जर्जर थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी थी, छत जगह जगह से टूटी थी और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो वक्त भी वहां थम गया हो। उसने जैसे ही कैमरा सेट किया, हवेली के अंदर गूंजती हुई एक धीमी सी आवाज आई, किसी लड़की की, जो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, मदद। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। ठीक 12 बजे बीच में बना लकड़ी का विशाल दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया और अंदर एक घना अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब जाए। जैसे ही राहुल ने दरवाजे में कदम रखा, उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। सामने एक लंबा गलियारा था, दीवारों पर खून से खींची गई चित्रकारियां जो हर बार देखने पर बदल जाती थी। कभी एक बच्ची को जलाया जा रहा था, कभी एक औरत को जंजीरों में बांधा गया और हर चित्र में एक ही चेहरा अधजला घूरता हुआ और जैसे बोल रहा हो, अब तू बच नहीं पाएगा। आगे बढ़ते ही राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे लगातार चल रहा हो, पर पलटने पर कोई नहीं दिखता। फिर एक कमरे से आती घंटियों की आवाज उसे उस तरफ खींच ले गई। दरवाजा खुद खुला और अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि कोई और था, एक अधजली लड़की जिसके होठ सिले हुए थे पर आंखों से लहू बह रहा था। राहुल चीख पड़ा और तभी कमरे में बत्तियां जलने बुझने लगी और दीवार पर खून से लिखा हुआ उभरने लगा, अब तू अगला है। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, उसका पैर किसी चीज से टकराया, एक अधगला इंसानी कंकाल जिसके हाथ में एक कैमरा था, वही कैमरा जिसकी आखिरी तस्वीर में एक सेल्फी थी, उस शख्स की जो डरते हुए अपने पीछे खड़ी उसी अधजली आत्मा को देख रहा था। राहुल ने कैमरा उठाया, पर तभी कमरे की दीवारों से निकली दर्जनों काली लंबी भुजाएं और उसके शरीर को जकड़ लिया। उसकी सांसें घुटने लगी और उसने अंतिम बार चिल्लाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो हवेली वैसी ही शांत खड़ी थी, मगर उसके दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर खून से लिखा था, एक और